आज पिज़्ज़ा खाने का मन हो रहा था, लेकिन कैलोरी की भी बहुत चिंता थी क्योंकि वेट दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और पिज़्ज़ा में बहुत ज़्यादा चीज़ होती है, बहुत सारी इसमें चिकनाई होती है। तो इसके लिए मैंने एक बहुत ही बढ़िया सा ऑप्शन ढूँढा है, जो उसको घर में बनाएंगे जल्दी से और उसमें बहुत चीज़ का यूज़ नहीं करेंगे, चीज़ थोड़ी कम डालेंगे, पड़ेगी लेकिन थोड़ी कम पड़ेगी। इसके लिए मैंने ले लिए हैं प्याज, शिमला मिर्च और एक टमाटर। प्याज को छीलकर वॉश करने के बाद इसको हम कट कर देते हैं छोटा-छोटा। आप चाहें तो इसके चौकोर क्यूब्स काट सकते हैं, लेकिन मैंने इसको छोटा-छोटा कट किया है। इस तरीके से बहुत फाइन चॉप नहीं करना है, बस छोटा-छोटा कट कर लेते हैं। अब ले लेते हैं शिमला मिर्च और शिमला मिर्च को हम यूज़ करेंगे आधा। इसके ऊपर के शीट्स वाला पार्ट निकाल देंगे और इसको इस तरीके से बीच से काट कर इसके भी थोड़े से बड़े चौकोर टुकड़े कट कर लेंगे। इस तरीके से देखिए इतने बड़े बड़े टुकड़े मैंने कट कर लिए हैं। इनको भी साइड करते हैं और जो टमाटर लिया है, टमाटर देखकर थोड़ा सा टाइट हो, बहुत ज़्यादा जूसी ना हो। टमाटर के बीच का जो बीज वाला पार्ट है, यानी जो पल्प वाला पार्ट है, वो निकाल देते हैं और टमाटर के भी हम चौकोर पीसेस काट लेते हैं, थोड़े से बड़े बड़े टुकड़े कट कर लेंगे। अगर आप लोगों का इस तरीके से कुछ भी बनाने का मन होता है, का मन होता है, तो आप क्या बनाते हैं? अब ये आ गया है मेन मेरा हीरो, मग। आज का हीरो है मग। तो आप सोच रहे होंगे मग का क्या काम है? अभी बताएंगे आगे, वीडियो में आप बने रहें। इसके साथ अब ले लेते हैं एक बाउल और इसमें हम तैयार करेंगे एक सॉस। उसके लिए मैंने ले लिया है 2 चम्मच टोमेटो सॉस, 1 चम्मच मेयोनीज़ और उसके साथ साथ ले लेंगे थोड़ी सी चीज़ स्प्रेड, मतलब आधा चम्मच मैंने ली है। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं और इनको आपस में खूब बढ़िया सा मिक्स कर देंगे। देखिए लग रही है ना बिल्कुल डिप, कि कोई डिप तैयार की जा रही है, लेकिन ये डिप नहीं है, मैंने सॉस तैयार की है। अब इसमें आधा चम्मच चिली फ्लेक्स मिला देते हैं। आप चाहें तो चिली फ्लेक्स बढ़ा भी सकते हैं, थोड़ा 1 चम्मच कर दें और आधा चम्मच डालेंगे इटालियन सीजनिंग यानी मिक्स हर्ब। इसके बाद इनको आपस में खूब अच्छे से बढ़िया सा मिक्स कर देंगे। ये हमारी एक स्पेशल सॉस रेडी हो गई है। इसको रखते हैं साइड में। अब हम ले लेते हैं पाव। कुछ पाव मेरे पास रखे हुए थे, लगभग 2 दिन पुराने हैं, बहुत फ्रेश नहीं है और इनको हम बीच से इस तरीके से होल करेंगे। इस तरीके से होल करेंगे कि आधा पाव ही होल होगा, अंदर नीचे तक नहीं होल जाएगा। अगर आप इस तरीके से नहीं कर पा रहे तो आप इनको पहले बीच से कट कर दें। जैसे आप बर्गर बनाने के लिए बन को बीच से कट करते हैं, इसी तरीके से इन पाव को बीच से कट कर दें और जो नीचे वाला पोर्शन है इसको हम साइड में रख देते हैं और जो ऊपर की टोपियां हैं, यानी जो पाव की टोपियां हैं, उनके बीच में एक बड़ा सा होल बनाएंगे। इस तरीके से देखिए ये बीच का जितना भी पोर्शन है वो निकाल देंगे। देखिए होल तैयार हो गया है, चारों पाव में इस तरीके से होल तैयार कर दिया है और उन होल के बीच में रख देते हैं छोटे छोटे से क्यूब्स बटर के। इस तरीके से बटर के क्यूब्स रखने के बाद अब हम इसमें जो हमने सॉस रेडी की है, इसमें एक चीज़ क्यूब्स को कद्दूकस कर देंगे। मैंने सिर्फ एक ही की है, आप चाहें तो चीज़ की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। मैंने सिर्फ फ्लेवर के लिए की है ताकि बहुत ज़्यादा चीज़ ना यूज़ हो पर फ्लेवर अच्छा सा आ जाए, इसलिए बहुत कम चीज़ यूज़ की है। एक छोटी सी ही चीज़ क्यूब है, उसको मैंने ग्रेट करके उसी सॉस में ऐड कर दिया है और अब इसको बढ़िया सा मिक्स करने के बाद इस तरीके से खूब बढ़िया सा मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा सा यानी आधा आधा चम्मच सॉस जो पाव में होल किए हैं उनके बीच में
रख देंगे, इस तरीके से डाल देंगे, फिल कर देंगे इसमें इस तरीके से। इसके बाद जो प्याज, अब आप समझ गए होंगे कि मैंने प्याज के क्यूब्स क्यों नहीं काटे थे, मैंने छोटा क्यों काटा था, क्योंकि अगर क्यूब्स काटते हैं तो पाव के बीच में नहीं वो सेट हो पाते, इसलिए मैंने छोटा छोटा काटा था। और हम प्याज को बीच में थोड़ा सा भर देते हैं। उसके बाद एक एक टमाटर के क्यूब्स चारों में रख देंगे और इसके ऊपर रख देंगे एक एक शिमला मिर्च का क्यूब्स। इस तरीके से आप यहाँ पर पनीर क्यूब्स भी रख सकते हैं। देखिए लग रहा है ना कितना कलरफुल भरवा पाव। और अब हम इसके ऊपर डाल देंगे मोज़रेला चीज़, लेकिन बस हम थोड़ी सी ही डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भरेंगे। बस फ्लेवर के लिए मोज़रेला चीज़ को ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे। और अब हम इसको बहुत ही आराम से उठाकर, बिल्कुल धीरे से उठाएंगे क्योंकि सारी चीज़ निकल ना जाए। और अब हम इसको लगा देते हैं एयर फ्रायर में फ्राई होने के लिए। जब तक पाव रेडी हो रहे हैं तब तक हम अपने हीरो को ले लेते हैं, यानी मग को। और इस मग में हम ऐड करेंगे ब्रेड स्लाइस के कुछ टुकड़े। एक ब्रेड स्लाइस को तोड़कर उसके टुकड़े ऐड कर दिए हैं, साथ में जो पाव के पीसेस टुकड़े बचे हुए थे वो भी इसमें ऐड कर देते हैं। और उसके बाद जो सॉस रेडी की थी उस सॉस की एक बढ़िया सी लेयर बिछा देंगे। उसके ऊपर कटे हुए प्याज और फिर अब थोड़ा सा ब्रेड, यानी एक स्लाइस ब्रेड को टुकड़े कर करके इसके बीच में इस तरीके से रख देंगे। अब जो भी कटा हुआ प्याज, चीज़ जो भी रखा है सब कुछ इसमें ऐड कर देंगे। इस तरीके से पूरा प्याज, शिमला मिर्च के क्यूब्स, टमाटर के क्यूब्स सब कुछ इस मग में इस तरीके से ऐड कर दिया है। इसके ऊपर अब हम थोड़ा सा, बिल्कुल एक चुटकी नमक स्प्रिंकल कर देंगे। नमक ऑप्शनल है, आप ना चाहें तो ना करें, लेकिन थोड़ा सा फीकापन ना लगे इसलिए मैंने नमक को स्प्रिंकल कर दिया है। और अब हम इसके ऊपर जो सॉस बची हुई है बाउल में वो सारी ऐड कर देंगे। बिल्कुल ऊपरी परत जो है सॉस की बना देंगे। इसके बाद आती है नोपेचिनो की बात। कुछ स्लाइसेस नोपेचिनो के लगा देते हैं, ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास ना हो तो आप मत लगाएं, आप ऑलिव लगा सकते हैं। और इसके ऊपर अब हम डाल देंगे मोज़रेला चीज़। आप मोज़रेला चीज़ अपने हिसाब से थोड़ी ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मैंने बिल्कुल थोड़ी सी डाली है। आप यहाँ पर चीज़ क्यूब्स को भी कद्दूकस करके डाल सकते हैं। और बस रेडी हो गया है हमारा मग। यानी अब इधर जब तक मग को रेडी किया है तब तक देखिए बन फ्राई हो चुके हैं। इनको हम निकाल लेते हैं एयर फ्रायर से बाहर। ये प्यारे लग रहे हैं, एकदम लग रहा है कि पिज़्ज़ा है, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल से बन है, सॉरी पाव है। और खाने में बिल्कुल पिज़्ज़ा का टेस्ट। और अवन में मग को भी लगा दिया था। लगभग 1 से 1.5 मिनट के बाद अवन से मग को निकाल लिया है। और निकालने के बाद रेडी हो गया है हमारा मग पिज़्ज़ा और पाव पिज़्ज़ा। अब इस पाव को हम तोड़कर पिज़्ज़ा का मज़ा लेंगे। बहुत ही यमी और बहुत ही डिलीशियस बनता है, जिसमें बहुत कम चीज़ का यूज़ किया गया है, लेकिन पिज़्ज़ा का पूरा टेस्ट आता है। ना ही इसमें कोई बहुत तामझाम है, ना ही आपको कोई पिज़्ज़ा बेस बनाना है, और फटाफट बनने वाला है। अगर आप कोई मेहमान आ जाए तो उसके लिए भी आप ये डिश बनाकर तुरंत सर्व कर सकते हैं। यकीन मानिए ये डिश खाने के बाद, ये रेसिपी आप बनाएंगे
तो मेहमान बहुत खुश हो जाएंगे। एक नॉर्मल पाव ना रखने के अलावा आप इस तरीके से बनाकर सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है नाश्ता स्नैक्स का। देखिए पूरी जो फीलिंग भरी है मैंने सॉसेस की, और प्याज वगैरह सब बिल्कुल नीचे तक पहुंच गए हैं, लेकिन बिल्कुल नीचे भी नहीं निकले हैं पाव से। और रेडी हो गया है हमारा पाव पिज़्ज़ा और मग पिज़्ज़ा। आप लोगों को रेसिपी थोड़ी सी भी अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज़ एक लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर नहीं पसंद आ रही है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप लोग पाव से क्या क्या बनाते हैं, आप लोगों ने मग पिज़्ज़ा ट्राई किया है या नहीं? अगर किया है तो आपने मग पिज़्ज़ा कैसे बनाया है? वैसे तो मोस्टली कुल्हड़ में बनता है, लेकिन घर में कुल्हड़ नहीं है तो आप मग में ही वही पिज़्ज़ा बना सकते हैं, और बहुत ही यमी लगता है, फटाफट बनने वाला, और कम सामान से। कोई तामझाम नहीं, कोई पिज़्ज़ा बेस नहीं बनाना है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें मेयोनीज़ नहीं पड़नी है, कोई भी एक्स्ट्रा फ्लेवर नहीं डालने हैं, बस कुछ ब्रेड के टुकड़े, टमाटो सॉस और बन गया आपका मग पिज़्ज़ा। आप बनाएं, एंजॉय करें, और फिर कमेंट करके बताएं कि आपका मग पिज़्ज़ा और पाव पिज़्ज़ा कैसा बना, और आपको ये रेसिपी कैसी लगी। देखिए कितना डिलीशियस लग रहा है, एकदम चटपटा सा। पिज़्ज़ा का पूरा फ्लेवर है, लेकिन बहुत कम चीज़ यूज़ की गई है इसमें। फटाफट बनने वाला हमारा मग पिज़्ज़ा और पाव पिज़्ज़ा। अब बस फटाफट इस रेसिपी को एक लाइक कर दें, एक कमेंट कर दें, और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और फिर बनाएं और एंजॉय करें। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।